सफ़र कैसा है वो आप देखेंगे जब हैरी मेट सेजल में। और आज हमारे साथ हैं हरिंदर सिंह नेहरा, यानी कि आप सबके हैरी, किंग खान ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। वेलकम टू पंजाब एंड वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू हरलीन, थैंक यू पंजाब केसरी एंड जगबानी एंड सारे के सारा जो परिवार है जिन्होंने मुझे इतने प्यार से यहाँ पे बुलाया। It's our pleasure. And we want to know that Harry और सेजल दोनों एक रिंग ढूंढ रहे हैं, right? And what you guys discover in finding the ring? Actually, the story is, it starts with the search for a ring, कि अंगूठी या छल्ला बोलते हैं पंजाबी में। तो वो ढूंढने के लिए उनकी एंगेजमेंट हो गई है सेजल की, अनुष्का की फिल्म में, और वहीं पे उनका एंगेजमेंट फंक्शन है यूरोप में। जैसे ग्रुप में टूर्स आते हैं तो वैसा उनकी पूरी फैमिली आके एंगेजमेंट की है, और एंगेजमेंट करके 10-12 दिन बाद शादी है। सो इट्स काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल फॉर्मल एंगेजमेंट विच वी डोंट शो इन द फिल्म। और वो जा रही हैं और वो अंगूठी गुम जाती है। सो शी स्टेज बैक बिकॉज वो ऐसा बोलती हैं कि उनके हस्बैंड नाराज़ हो गए, एंड शी टेल्स मी टू सर्च फॉर द रिंग। और मैं पंजाब का हूँ, ये हम आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में बताते हैं। मैं सिंगर बनना चाहता था लेकिन ज़िंदगी किसी और मोड़ पे ले गई। एंड व्हाट आई मिस इज़, ऐसा कहते हैं ना कि द थिंग्स दैट कीप यू रूटेड टू योर ओन कंट्री, अपना देश, अपनी जो जगह है, तो वो बोलता नहीं है किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब को बहुत मिस करता है, अपने पुराने घर को, अपनी फैमिली को। और ये लड़की जो बिल्कुल उसके विपरीत है, शी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट एज इट हैपन्स इन लव स्टोरीज, काइंड ऑफ स्टार्ट्स बाइंडिंग हिम टू हिज roots, and they discover each other. They discover themselves and they discover each other trying to find the ring. जैसे कि हमने छोटे छोटे ग्लिम्स में भी देखा है कि शी इज़ अ LLB गर्ल, राइट? तो डू यू थिंक इट्स रिस्की टू डेट LLB गर्ल? For me, it's not risky to date any girl. हाँ, वो एक्चुअली इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने ऐसा कहीं सोचा नहीं है, बट आप पूछ रही हैं तो मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हैरी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है 100%। बिकॉज शी सेज आई एम LLB, तो ऑब्वियसली BA किया है, LLB किया है। मुझे लगता नहीं हरिंदर सिंह इतना पढ़े। आई थिंक वो 12वीं में या कुछ छोड़ के भाग गए थे सिंगर बनने के लिए। सो या शी इज़ मोर एजुकेटेड देन मी। और यही डिफरेंस है कि कहीं पे हैरी जो है, सबकी डिग्निटी है, एक गुड हार्ट है, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो शायद थोड़ा क्रैश है, वो जिंदगी को ज़्यादा झेला हुआ है, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव रही हैं। सो दोनों एकदम ऑपोजिट वैल्यूज़ और थॉट्स के साथ आते हैं। बट समवेयर द होल आइडिया ऑफ लव स्टोरीज की लव कॉन्कर्स ऑल, और लव एटलीस्ट मेक्स यू अट्रैक्ट ईच अदर टू ऑपोजिट्स बिकॉज यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वेरी ट्रू। एंड जैसे कि आपका बहुत फेमस पंजाबी डायलॉग भी है, मैं कि अम्ब लेने हैं, तो सच काइंड ऑफ डायलैक्ट और सच काइंड ऑफ स्लैंग हैव यू एवर लिसन इन योर लाइफ? जब दिल्ली में रहते थे तब कुछ ऐसा सुनाओ आसपास? हाँ, मैंने मेरी जो वाइफ है उनकी फैमिली होशियारपुर से। ओके जी। तो वो लोग उनके दोस्त बहुत सारे आते हैं। मतलब आई एम सॉरी इफ आई टेल यू जोक, तो हमारे एक दोस्त थे बिक्कर प्राजी करके, तो वो आते थे घर में, तो वो अमेरिका चले गए, तो मेरे साथ बैठे हुए, तो कहते यार बहुत दिनों में कुछ खान नहीं मिल गया मैंने वहाँ थे, तो मैं वही चिपुस खा के भूख लग रही थी, मैंने अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो मैंने कहा फिर भी वहाँ अमेरिका में तो मिल जाता। फिर कहता बहुत दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा यार वो चिकन की अंग्रेज़ी नहीं आती थी मेरे को, तो ही डिडंट नो चिकन इज़ एक्चुअली इन इंग्लिश वर्ड, ही थॉट इट्स अ पंजाबी वर्ड ओनली। एंड देन वंस और ट्वाइस माई वाइफ्स मामा जी हु इज़ लाइक अ जगत मामा, तो वो ऐसा बोलते हैं, वो क्या यार मैं रात को बाहर निकला तो चांद ना डोले लश्कारे मार रहे थे मैंने, तो आई हियर देम स्पीक। मुझे समझ नहीं आती बहुत सारी पंजाबी उनकी, नॉर्मल पंजाबी समझ आती है मुझे, बट जब बहुत गोड़ हो जाती है या डायलेक्ट में आती है तो नहीं आती। सो एक्चुअली मैंने इम्तियाज़ से रिक्वेस्ट किया था कि एक एक्टर हैं पंजाब के हैं, यंग एक्टर हैं, तो उनको मैंने स्पेशली बुलाया और मैंने उनसे कहा कि सारी जितनी फिल्म है वो पंजाबी में लिख दो। तो उन्होंने हमारे सारे डायलॉग लिखे, लेकिन ऑब्वियसली सारी फिल्म मैंने नहीं की, उसमें से कुछ हाँ, थ्रू आउट फिल्म में जब भी वो इमोशनल हो जाता है या गुस्सा हो जाता है तो पंजाबियत निकल। वी वांट दैट डायलॉग अगेन। मैं मेरे को याद भी नहीं एक्चुअली। कोई जिए चाहे मरे, सुतरो घोल पतासे पिए, मैं अम्ब लेने। राइट। एंड उसका मीनिंग क्या होता है सुतरो घोल पतासे? सुतरो घोल इट्स लाइक पतासे, यू हर्ड पतासे, वो वाइट, उसको मतलब घोल के कुछ भी पी ले, व्हाट टू मीन, मुझे क्या लेना है? दिस इज द पॉइंट। ओके, आई वांट टू नो कौन सा ऐसा पॉइंट था मूवी में जब आप कर रहे थे व्हेन यू गॉट द किक एंड यू फील ये बनी बात?
मुझे ना एक जब मैं कहानी सुनता हूँ तो मुझे, और शायद इसलिए ही कई फिल्में अच्छी भी हो जाती हैं और उसी की वजह से ठीक भी नहीं होती। मैं एक चीज़ से बंध जाता हूँ, जैसे दिलवाले दुल्हनिया में, और ज़रूरी नहीं कि वो मेरा सीन हो, तो दिलवाले दुल्हनिया में जब अमरीश जी काजोल को बोलते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो पूरी कहानी बहुत भरपूर थी, लेकिन मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती थी और मैं डायरेक्टर से, आदि से ही बोल रहा यार वो लाइन कब है, हालांकि मेरा है ही नहीं उसमें कुछ में। सिमिलरली इसमें जब मुझे इम्तियाज़ ने पहले कहानी सुनाई थी तो एक बहुत खूबसूरत लाइन है जी, कि पता है पंजाबी सिंगर इतना ऊंचा क्यों गाते हैं जी, तो फार्मर्स होते हैं तो खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं और ट्रैक्टर से अपनी आवाज़ ट्रैक्टर से ऊंचा सुनने के लिए उन्हें ऊंचा गाना। मुझे वो लाइन एक्चुअली वो पहले दिन ही हमने शूट की थी, तो वो मुझको बहुत पता नहीं क्यों इंटरेस्टिंग लगती है, बट मेरे को ये आइडिया बड़ा रोमांटिक लगता है कि जितने भी पंजाबी सिंगर्स होते हैं वो ऊंची आवाज़ में गाते हैं ना, दिलेर मेहंदी जी और सब ऐसे बड़ा, तो हालांकि शायद ये सच ना हो, बट उसका एक रोमांस है कि सब फार्मर्स होते हैं। यू नो व्हेन वी थिंक ऑफ अ सरदार, वी थिंक ऑफ हिम really handsome, big, strapping man, and ट्रैक्टर उन्हीं पे अच्छा लगता है, उनके ऊपर ट्रैक्टर और बुलेट एनफील्ड भी छोटी लगती है, सो इट फील्स नाइस एंड द सिंगिंग, तो एक रोमांटिसाइजिंग इमेज है मुझको, तो मुझे लगता है इतना ऊंचा इसलिए गाते हैं क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ से ऊंचा गाते हैं, सो दे आर सिंगर्स लाइक दैट, सो आई एंड दैट्स हाउ आई थिंक द सरदार्स एंड सिख्स एंड पंजाबीज लिव लाइफ, louder, more colorful, life like a king. Yeah, they do. When मैं भी बीच में मैं एक बार अब्राम के साथ गोल्डन टेम्पल गया था. The way everybody is, there's a lot of dignity and happiness when you come in touch with the people of Punjab. Right. Any plan to do some Punjabi movie? A totally typical Punjabi film. हलीन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज मैं एक ही फिल्म या 1.5 फिल्म साल में कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा वक्त लग जाता है. इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, कोई जान पहचान हो किसी से, अभी दिलजीत साहब आते हैं, उनसे मिलता हूँ मैं, फिर वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, जट एंड जूलियट जिन्होंने बनाया, आई बीन स्पेंडिंग टाइम विद हिम, बहुत वक्त गुजारा मैंने उनके साथ, सो आई कीप टेलिंग देम कुछ हो तो मुझे बताओ, बट आई थिंक इट बिकम्स डिफिकल्ट मेरे टाइम के हिसाब से, आई थिंक इकोनॉमिक्स के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, बट आई वुड लव टू मेक फिल्म्स विच आर पंजाबी. वैसे तो मैं खुद हर साल कोई ना कोई पंजाब वाली फिल्म करता ही हूँ खुद ही, बट आई वुड लाइक टू रियली मेक प्रोड्यूस देम एट लीस्ट एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज बहुत खूबसूरत सिनेमा है जो रीजनल है, एंड अगर हम उसमें कुछ और वैल्यू ऐड कर सकें, इट बी रियली नाइस, बिकॉज वी बीन डूइंग हिंदी फिल्म विच इज़ मोर ऑल इंडिया, सो हमारा एक एक्सपीरियंस है हिंदी फिल्मों का एज प्रोड्यूसर्स, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट टू पंजाबी फिल्म्स एंड लर्न फ्रॉम देम टू. जी, एग्जैक्टली. जैसे कि आपने सेजल, जिनका नाम सेजल था, आप बहुत सारी उन लड़कियों से मिले. जो हैरी जो लड़का है उसका नाम लेके जो हैरी लड़के थे उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया जब सेजल से मिलवाने के? वो जब अनुष्का आएगी वो मिलने आएगी उनसे. मैं नहीं मिलता, मैं लड़कियों से मिलता हूँ, मुझे नहीं मिलना. Alright, no, and we want to know that how you went on to the movie, like कुछ ऐसा इंसिडेंट जब कोई प्रैंक हुआ हो या आपने किसी पे प्रैंक किया हो during the movie? Not really, actually, because this film is a lot about two people, and Anushka and me are very close, and Imtiaz is someone who we've known for a long time, but never worked with him. So we became like like friends. So there was not much pranking, and Europe is Imtiaz's forte. He knows, where everything is in Europe. Any city, he knows the restaurants, he knows the nightclubs, and not that either of us are nightclub type, but he would take us out. So we had a great time because the unit was very small. Normally we go with like a unit of 150 people. This was only 60-70 people, and all friends. When you're making a cozy film like this, then everybody kind of moves around, and hum har shehar mein 10-12 दिन then we used to move. So I think it just became कि evening में shooting खत्म हुई, उसके बाद some place or the other we used to just take over and hang together. So it was more a familial situation, and we had a great time making them. We made it in about 70-75 days in Europe. So it was really nice to stick together and do it like that. Right. Movie का नाम जब हैरी met सेजल ही क्यों? Why not हैरी met सेजल only? Why जब was there? I don't know actually. मैं ये जब हम टाइटल रख रहे थे तो वर्किंग टाइटल रिंग, इम्तियाज अपनी फिल्मों का टाइटल अंग्रेजी में ही, तो जैसे रॉकस्टार ही रह गया, हाईवे ही रह गया. So this film was called Ring because it is about the search for a ring.
बट समवेयर आई थिंक रणबीर ने हमको एक दिन बोला कि व्हेन हैरी मेट सेजल, बिकॉज नॉट बिकॉज द फिल्म सेम है, बट वो बड़ी क्लासिकल लव स्टोरी है, व्हेन हैरी मेट सैली। एंड देन करण मिले तो उन्होंने कहा नहीं उसको जब कर दो, क्योंकि मुझे याद नहीं था एक्चुअली, क्योंकि इम्तियाज़ की फिल्म जब वी मेट है, सो इट काइंड ऑफ इक्वेट्स टू हिम एंड बिटवीन द टू ऑफ देम, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स ऑफ इम्तियाज़ ऑल्सो एंड मी, सो दे सेड ये बहुत अच्छा है। शुरू में हमको लगा, पहले सुनते ही हमें बहुत अच्छा लगा, देन वी थॉट इट्स टू इंग्लिश, देन वी जस्ट सेड यू नो इट्स जस्ट एक्चुअली हैरी एंड सेजल, बाकी जिसको याद रहे ना रहे, एंड वी जस्ट वेंट अलोंग विद इट। सो दैट्स व्हाई ऑल्सो अभी मुझे मालूम पड़ा है कि मैंने और अनुष्का ने जो भी फिल्म किया तो जब है या रब है, जो रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान और जब है, हाँ हमने कोई, मुझे कल मालूम पड़ा, मैं somebody had written to me कि ये दोनों की हर फिल्म या तो जब से शुरू होती है या रब से शुरू होती है। जी जी जी, नाइस, एंड इट्स अ गुड कनेक्शन इवन, जब एंड रब, मतलब नेक्स्ट मूवी कुड बी जब एंड रब? No, next movie is completely a different title, the one with Anand Rai. It is not even close to Jab and Rab. Okay, great. And what are the difficulties, what kind of difficulties you felt during playing Harinder Singh Nehra? I think मैंने बहुत लव स्टोरीज की हैं, 4-5 बहुत अच्छी वाली फिल्में की हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स का, यश जी, आदि, करण। एक तरह की फिल्म होती है जो बहुत सिंपल होती है, जिसमें मैं और आप प्यार करते हैं लेकिन हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, या आप अमीर हैं मैं गरीब हूँ, और द अदर वे अराउंड। नॉर्मली लव स्टोरीज यही होती है, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, कुछ एक ऑब्स्टिकल होता है एक्सटीरियर, या फिर कोई ऐसा पुरानी ज़िंदगी से एक्स हस्बैंड आ गया या लवर आ गया या पुनर्जन्म। सो यू नो वो हमने देखी हुई हैं, एंड ऑब्वियसली लव स्टोरी का बेस यही होता है। बट इम्तियाज़ के बेस में बिसाइड्स द ऑब्स्टिकल आउटसाइड कि फैमिली नहीं मान रही, गरीबी अमीरी का प्रॉब्लम है, एक्चुअली इंसानों में अपने रिश्ते करने के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी हिचकिचाहट होती है। आई थिंक टू फाइंड अ पार्टनर और लिव विद अ पार्टनर और टू हैव अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप, वेदर इट्स अ मैरिज और अ लव स्टोरी, बहुत सारी वो इनहिबिशंस। और अपने एक फिल्म की थी मैंने चलते चलते, जिसमें शादी के 1 साल बाद की कहानी हमने बताई थी कि एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, यू नो, यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू फिट इनटू ईच अदर, एक दूसरे की कमी अच्छाई। सो वो चीज़ें जो हैं इम्तियाज़ बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, एंड आई फील एंड बड़ी नेचुरली लिखते हैं। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर कि बाकी कहानी तो है जो है सिंपल, लड़का है लड़की है, प्यार होगा, फिर इकरार होगा, तकरार होगी, दोस्ती होगी या नहीं होगी, बट वो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो ही दिल में घर करती हैं। सो आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको लगेगा कि यार ये हैरी सेजल को हम जानते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसका प्रमोशन किया है, इसलिए कि कोई दिल की बात है यार, हम भी ऐसा सोचते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्तियाज़ फिल्म मेकिंग। एज एन एक्टर वो बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट you have to be very careful saying the lines that you say. Right, and on top he you know want the audience to feel like it's very natural कि आप जैसे किताब में पढ़ रहे हैं वैसा ही आप एक बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, तो वो भी हमें भी उनकी मूवी से ये फील आता है। हाँ, मैं इम्तियाज़ से इस बात पे ज़्यादा वाकफ़ी नहीं रखता। मैं उसको बार बार बोलता रहता हूँ कि जो आपने बोला और मैंने समझ लिया, और मैंने समझ लिया जो आपने बोला, उसके अलावा भी लोग होते हैं, तो थोड़ा सा हम उनको भी सुना दें। तो वो मिक्स हम दोनों ने आई थिंक इस फिल्म में कर लिया है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है ऑडियंस के साथ रिलेट करने का, उनका अपना है। सो वी बोथ हैव बीन वी फॉर्म्ड अ बॉन्ड इन द फिल्म which helps us express his language to more people hopefully through this film than he's done before, and for me to internalize a lot more than I've done before. Right, exactly. Your kids are growing up. We have seen Suhana too and Aaron too. अगर आर्यन और आपको एक साथ फिल्म करने का मौका मिले? I don't know, मैं तो उसको डांट के सेट पे बोर कर दूंगा। उसका शौक नहीं है एक्चुअली एक्टिंग करने का, उसको फिल्म बनाने का शौक है। तो वो अभी जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो फिल्म प्रोडक्शन कोर्स USC में LA में पढ़ रहा है, एंड मैंने उसको नहीं बोला फिल्म बनाए। इट्स वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, मुझे भी एक्टर बनने का शौक नहीं था, मुझे भी फिल्में बनाने का, इसलिए मैंने मैस कॉम किया था जामिया से। तो उसको भी वैसा ही शौक है। सो ही हैज़ 4 years स्टिल लेफ्ट एंड ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग स्मॉल फिल्म्स इन हिज कॉलेज। सो ही हैज़ टू डिसाइड व्हाट ही लाइक्स, व्हाट इज़ हिज कॉलिंग, एंड वो मुझसे कोई मदद नहीं लेते, मुझसे पूछते नहीं हैं, वो खुद ही सीख रहे हैं।
और दिखा देते हैं ऑब्वियसली आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, बट बियॉन्ड दैट आई वांट देम टू लर्न व्हाट दे विश टू डू ऑन देयर ओन. आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम इफ ही वांट्स टू बी एन एक्टर. अजीब लगेगी ये बात, बट शायद उसकी माँ ने पूछा हो, नानी ने पूछा हो, बट मैंने इतना नहीं पूछा उनसे कि वो एक्टर बनना चाहते हैं या नहीं. माई डॉटर डज वॉन्ट टू एक्ट, लेकिन वो भी अभी 11वीं में है, तो वो भी कॉलेज करेगी. बट आई विल ट्राई टू फाइंड अ कॉलेज which leads her to acting, you know, gets her a degree in acting. I think that's important. Right, exactly. हमने बहुत जगह पढ़ा भी है, और ऐसी भी लोग कहते हैं कि अनुष्का और काजोल बहुत सिमिलैरिटीज रखते हैं. Do you personally feel this? Yes, most certainly. I think they both have a big commonality that beyond being actors or knowing the technique, which they both know, have learned. I think they feel from the heart and they're very earnest. उनको आप जैसे मुझको अगर कोई सीन दे दे, मुझे नहीं भी समझ आए या मैं ना भी मानूँ उस सीन में, तो मैं कर दूंगा. आई विल परफॉर्म इट आउट, बट दे विल नेवर बी एबल टू डू इट. इफ दे डोंट बिलीव इट, दे विल नॉट डू इट. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम एंड एक्सप्लेन टू देम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि यार ये सीन का मीनिंग ये है. कोई सिंपल से सिंपल सीन जैसे नहीं मेरे दिल में नहीं आ रहा है. सो दे बोथ आर, आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन क्वालिटी काजोल एंड अनुष्का है. अनुष्का, राइट. एंड अभी आगे जैसे आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, राइट. कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो आपने अभी तक नहीं किया एंड यू वांट टू डू दैट? मेरे बहुत डिज़ायर्स हैं फिल्म मेकिंग में. एज एन एक्टर आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. मुझको क्योंकि मैं कमर्शियल स्टार हूँ, सो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट टेक मी एंड पुट मी इन अ कम्प्लीटली ऑफ बीट आर्टिस्टिक फिल्म. मैं खुद बना लेता हूँ, अशोका बना लेता हूँ, पहेली बना लेता हूँ. आई रियली एंजॉय देम. फैन एकदम ऑफ बीट है. तो मुझको बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जो अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिंग फिल्में देते रहते हैं. बट एज अ प्रोड्यूसर येस आई वुड लाइक टू मेक टेक्नोलॉजिकली वेरी सुपीरियर फिल्म्स. अब हम उसको सुपर हीरो फिल्म बोलते हैं, बट नॉट दैट. यू नो जस्ट द आई थिंक टेक्नोलॉजी जब तक हमारी फिल्मों में हम यूज़ करना नहीं शुरू करेंगे, वी माइट लूज आउट ऑन द यंगर ऑडियंस. सो आई लाइक टू यूज़ दैट, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, आई थिंक जो फ़ैन हमने की थी उसमें जो प्रोस्थेटिक्स एंड VFX किए थे, आई थिंक दुनिया में कहीं नहीं हुए. अब वो लोग उसको रिकग्नाइज करें नहीं करें कोई बात नहीं, वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है. सिमिलरली जो भी हम आनंद राय के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो आई थिंक द लास्ट फिल्म वी माइट हैव सीन लाइक दिस इन इंडिया अपू राजा थी, बट ये पूरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं. सो अगेन इट्स ओनली बीन डन वंस इन अ लिटिल बिट इन हॉबिट. तो आई वांट people to take a movie star, say like myself, put me in a situation which expands the horizons of Indian films. You know, doesn't just make me a star, ki, with due respect, ki X amount of money kama liya, but can people use me to earn money and use it in the film? Yeah. So that's my desire, that, you know, you can't make a film that I'm making with Anand without having the monies for it. We have the money because, you know, my film will come out and a lot of people, thankfully, will go and watch it because they like me. Right. So we can spend that money on the film instead of taking it in my pocket and, you know, being a big star with that. So those are the kind of things I want to. We have a production house for the last 14-15 years. So slowly but surely I want to reach an international level of filmmaking. Right. So this is what you want to do next. Yeah, I want to be part of, you know, as a producer, as a filmmaker, as whichever, to get the first Oscar award for an Indian film, or you know, whatever, the biggest awards in the world. Our cinema, for 25 years, I'm recognized in the world because of my Indian family. I think it's my duty to make sure that an Indian film is recognized the world over, because that's what I do for a living, and I would really like that to happen. Yeah. Right. We'll play a quick rapid round, right? So, what was the first role you auditioned for? I think I didn't get it. Okay. What was the first role? Okay. I don't know if I auditioned for it, but In Which Annie Gives It Those Ones was a film made by Mr. Pradeep Kishan, and Arundhati Roy wrote it. And I got a small role in it. But I think the one I did not get was very 25 years ago, there was a movie made like Jungle Book. Okay. On Mowgli, and so I think I'd auditioned for, and I remember this wonderful lady who I know very well. She's a friend now. And the first time when I went for the audition, it was in Mumbai. And audition means international film. Right. So she said, take off your shirt. So I got very shy. So I didn't take off my shirt. And I think
Not that that was the reason I got the role or not got the role, but I never got that role. All right. Okay. Next is Shah Rukh. If any celebrity whom you can impersonate. Who I can impersonate? Yeah. I think I'm quite good at mimicry, so I can do lots of people, lots of them. मैं जब छोटा था तो रामलीला के अंदर एक्टर्स की नकल निकालता था ब्रेक्स में, तो anyone, Anil is my friend, he won't mind. क्या मुन्ना माय चकास. So I can do lots of actors. Right, great. And what was the last thing you Googled today? Google today, butterfly. Butterfly. On the way to find out how people are liking it. Great. And what was the strangest gift you ever received? I get a lot of gifts from young girls and from all over the world on my birthday. All of them are very sweet, but some things I can't understand. You know, I think they make some dolls and stuff. I don't know what I'll do with them. So I started producing a lot of children so that I can give the dolls to them. But yeah, I get some strange dolls, very sweet. I mean, whoever's sending them to me from wherever, it's very sweet, but it's little awkward for me to play with dolls. All right. And we want कि हैरी पंजाब दा पुत्र जो पंजाब पहुंचे हैं वो पंजाब की ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही थैंक यू वेरी मच. पंजाबी में हो जाए वो. पंजाबी नहीं बोलता, मैं हिंदी में बोलता हूँ. क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ, तो मुंबई में जब मुझसे पंजाब के रोल करने बोलते हैं तो मैं बड़ा इम्प्रेस कर लेता हूँ अपनी पंजाबी के साथ. बट पंजाब में आके मैं पंजाबी बोलने की कोशिश करूँ तो सबको मालूम पड़ जाएगा कितनी कम आती है मुझको. But just to tell everyone here in Punjab, in Jalandhar, Ludhiana, everywhere, thank you so much for all the love and goodness जो आप लोगों ने सालों से दिया है मुझे. और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतनी सारी फिल्मों में भाग ले चुका हूँ जिसमें पंजाबियत है, but just for just being Punjab. So I wish you all health and I wish you love, and if you get time on 4th of August or whenever, please do try and see the film क्योंकि उसमें एक देसी पना है पंजाब का जो आपको शायद पसंद आएगा. एंड दैट्स इट, बट थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू वेरी गुड लक. और आपके हैरी ने आपको अपील कर दी है, और पंजाबी फ्लेवर में अगर शाहरुख खान को सूटेड बूटेड टर्बन मैन देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें जब हैरी मेट सेजल 4th अगस्त को.